क्या आप कलियुग में भगवान विष्णु के कल्कि रूप में प्रकट होने का कारण जानते हैं? इस वीडियो में हम भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के बारे में कुछ रोचक तथ्य लेकर आएंगे जिनके बारे में शायद ही लोग जानते होंगे। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम सनातन विज्ञान के बारे में बात करते हैं, जहाँ हम आपके लिए वेदों, उपनिषदों, स्थानीय अनुष्ठानों और आध्यात्मिक अनुभवों से ज्ञान लाते हैं। एक सच्चे सनातनी के रूप में हमें सनातन धर्म के बारे में जानना चाहिए और यह उसी दिशा में हमारा एक प्रयास है। आइए शुरू करें। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर में से एक हैं। भगवान की इन त्रिमूर्तियों में से भगवान ब्रह्मा को ब्रह्मांड का निर्माता माना जाता है, भगवान महेश्वर को यानी भगवान शिव को संहारक के रूप में जाना जाता है और भगवान विष्णु को पूरे ब्रह्मांड का संरक्षक या रक्षक माना जाता है। हिंदुओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु अच्छे और बुरे के बीच संतुलन बहाल करने के लिए कई बार मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु पहले ही कई बार पृथ्वी पर अवतार ले चुके हैं और भगवान कल्कि भगवान विष्णु के अंतिम अवतार होंगे। हिंदुओं ने भगवान विष्णु की तस्वीर को ब्रह्मांड महासागर में एक बड़े सांप के बिस्तर पर लेटे हुए दिखाया है, जहां वह लक्ष्मी के साथ गहरी ध्यान की नींद में हैं, जो भगवान विष्णु की सेवा कर रही हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु के चित्र में यह देखा जा सकता है कि भगवान विष्णु के पेट से एक कमल खिला और उससे भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। चित्र में यह भी देखा जा सकता है कि भगवान ब्रह्मा, जिन्होंने दुनिया का निर्माण किया है, भगवान विष्णु को अपना सम्मान दे रहे हैं। लेकिन भगवान विष्णु के कल्कि अवतार को ब्रह्मांड का भगवान माना जाता है और हिंदू धर्म में भगवान कल्कि की तस्वीर को इस रूप में चित्रित किया गया है कि भगवान अपने घोड़े देवदत्त पर सवार हैं और उनके हाथ में तलवार है। भगवान कल्कि का यह स्वरूप श्रीमद्भागवत में मिलता है। श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि कलियुग के अंत के दौरान भगवान विष्णु का अवतार पृथ्वी पर आएगा। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। ये चारों चक्र हमारे कैलेंडर महीनों की तरह ही घूमते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान युग कलियुग है और यह 4,32,000 वर्षों तक चलेगा। ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध को हुए 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। इसका मतलब है कि अभी भी 4,27,000 वर्ष शेष हैं और श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि कलियुग के अंत में भगवान कल्कि का आगमन होगा। यह भी कहा जाता है कि भगवान कल्कि के पिता विष्णुयश होंगे। उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण होंगे। श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि भगवान कल्कि विष्णुयश के घर प्रकट होंगे। कलियुग में भगवान विष्णु के कल्कि रूप में प्रकट होने का कारण वैदिक सभ्यता के अनुसार यह कहा जाता था कि भगवान विष्णु को एक बार संत भृगु ने श्राप दिया था। कहा जाता है कि एक बार असुरों ने महर्षि भृगु के आश्रम में शरण ली थी। एक दिन जब शुक्राचार्य और महर्षि भृगु अपने आश्रम में थे तो देवताओं और इंद्र ने असुरों पर हमला करने का मौका उठाया, जो उस समय निहत्थे थे। असुर भाग निकले और शरण के लिए ऋषि भृगु की पत्नी के पास भागे, जिनका नाम काव्यमाता था। उस समय के दौरान काव्यमाता ने अपनी योग शक्तियों की मदद से इंद्र को स्थिर कर दिया और इस तरह वह असुरों की रक्षा कर सकी। इंद्र और अन्य देवता तुरंत मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। बाद में भगवान विष्णु ने इंद्र और अन्य देवताओं की रक्षा करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके काव्यमाता का सिर काट दिया। जब ऋषि भृगु लौटे और अपनी पत्नी की विनाशकारी स्थिति देखी तो वे भगवान विष्णु पर बहुत क्रोधित हुए और उन्हें श्राप दिया कि वह कई बार पृथ्वी पर जन्म लेंगे और परिजनों की मृत्यु का दर्द सहेंगे। महर्षि भृगु के इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु को बार बार पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ा और जब भी वे पृथ्वी पर आते हैं तो पृथ्वी पर दुष्टों का विनाश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु आखिरी बार भगवान कल्कि के रूप में कलियुग के अंत में प्रकट होंगे, जब पृथ्वी पर बुराई व्याप्त होगी और सभी बुराइयों को मारकर शांति बहाल करेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय कल्कि लिखें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप सनातन विज्ञान के बारे में अधिक जानें, जिसमें जीवन और उसके बाद के जीवन से संबंधित सभी सवालों के जवाब हैं।